हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2024 की सीरीज है उसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटीन्स फॉलोज द ऑर्डर। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है इन पेंटीन का वो ज़्यादा है आइसोपेंटेन से, और आइसोपेंटेन का ज़्यादा है नियोपेंटेन से। ठीक है, चलो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन अ शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट due to which the intermolecular forces between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। वी नो दैट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो क्या होता है, मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। अगर हम मॉलिकुलर वेट को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर क्या हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन्वर्स होता है ब्रांचिंग के। ये कब लगेगा, इफ मॉलिकुलर वेट क्या है, इज सेम। ठीक है, देखो अगर हम बात करें एन पेंटीन, आइसोपेंटीन और नियोपेंटीन की, ठीक है, एन पेंटीन मतलब 5 कार्बन की चेन होंगी, ये क्या हो गया एन पेंटीन। अगर हम आइसोपेंटीन की बात करें तो 4 कार्बन की चेन होगी, सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन पे हम क्या करेंगे, CH3 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आइसोपेंटीन। अगर हम नियोपेंटीन की बात करें तो 3 कार्बन की चेन होगी और सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 लगे होंगे, तो हम बोलेंगे ये क्या है, नियोपेंटीन। अगर हम नियोपेंटीन की बात करें तो उसमें क्या है, ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है। ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो साइज क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होता जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाएगा, तो हम बोलेंगे कि जो बॉन्ड है वो वीक होंगे, उनको तोड़ना आसान होगा कंपैरिजन टू स्ट्रेट चेन एल्केन के। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो एन पेंटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फिर आइसोपेंटीन का, फिर नियोपेंटीन का। तो हमारा स्टेटमेंट 1 है और 2 है, दोनों क्या है, सही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.647 एम्पियर करंट थ्रू अ वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड। मतलब हमारा एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें क्या करा रहे हैं हम, करंट पास करा रहे हैं 100 सेकेंड के लिए। तो हमें बताना है कितना मास है जो डिपॉजिटेड हुआ कॉपर का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या होगा, कॉपर +2 में होगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हमें निकालना क्या है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है, इन ग्राम, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो हमें पता है कि जो मास है, मास डिपॉजिटेड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेराडे फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं। क्यू क्या है, चार्ज, तो चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम के बराबर होता है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ आएगा एक नया कांस्टेंट जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z/IT। ठीक है, जो Z है वो क्या होता है, इसको क्या बोला हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट के। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट है वो किसके बराबर होता है, ये क्या होता है, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेराडे कांस्टेंट। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, W इक्वल टू मॉलिकुलर वेट इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय n फैक्टर इंटू एफ। ठीक है, कॉपर का मॉलिकुलर वेट, ठीक है, दिया है 63, आई कितना दिया है, आई दिया है 9.6487। ठीक है, टी कितना दिया है 100 सेकेंड, एन फैक्टर कितना है 2, और यहाँ पे 96500, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया
63 इंटू 9.6487 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 965। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अराउंड आ रहा है, ये आ रहा है 0.3149 इतने ग्राम। तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.315 इतने ग्राम। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। ठीक है,